तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ये इसमें मुबारक पड़ता है, अल्लाह ताला अपने करम की बारिश उसके ऊपर बरसा देते हैं। उस पर करम ही करम हो जाता है। अगर आप अपने रब से, अपने अल्लाह से करम लेना चाहते हैं, उसकी करम नवाजी देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर रब का करम ही करम हो, आपके ऊपर करम की बारिश और बरसात हो और रब करीम अपने करम वाली चादर में आपको लपेट ले, अपनी आगोश रहमत में ले ले और अल्लाह का करम आपके ऊपर हो जाए, आपके शामिल हाल हो जाए, तो बस अल्लाह का ये एक नाम जपना शुरू कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, क्योंकि दुनिया और आखिरत के अंदर जो कुछ भी होता है खैर का काम और हमारे जितने भी काम बनते हैं वो मेरे रब के फ़ज़ल और करम के साथ ही होते हैं। हत्ता कि आखिरत में अगर नजात मिलेगी तो रब के फ़ज़ल और करम से मिलेगी, ना कि हमारे आमाल से। पहाड़ों के बराबर भी अगर बड़े बड़े इखलास वाले अमाल होंगे तो नहीं जानते कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल हैं या मरदूद हैं। मेरा रब तो बेनियाज है हर चीज़ से। वो चाहे तो किसी को उठा के जहन्नुम में डाल दे, वो चाहे तो किसी के ऊपर अपना फजल व करम करके उसको जन्नत में भेज दे, उसका बेड़ा पार कर दे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिस पर रब का करम हो जाए उसके दुनिया आखिरत के सारे काम बन गए। हो हमें अपने रब के करम का ही नहीं पता। यही तो मेरे रब ने गिला किया है अपने बंदों से। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, इसमें मुसलमान को मुखातिब नहीं किया, मोमिन को मुखातिब नहीं किया, तमाम दुनिया के इंसानों को, जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, पूरी दुनिया के इंसान को जो मेरे रब ने अशरफुल मखलूकात बनाया, दुनिया में अपना नाइब बनाया, खलीफा बना के भेजा, इंसान बना के भेजा, अक्ल और शऊर अता फरमाया और हदायत के लिए नबी भेजे, अपनी किताबें भेजी, अपना कलाम भेजा। जब वो रब को छोड़कर गैर के दर पे जाते हैं तो उनसे फिर रब का गिला तो बनता है। और गिले के अंदर ऐसी मोहब्बत है, ऐसी शफकत है और ऐसा एक अजीब एक, ये तो जो अरबी जानते हैं, जो कुरान को जानते हैं, वही जानते हैं कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफकत और मोहब्बत कितनी पिनहा है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, ए मेरे बंदे, तुझे अपने करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया कि तू इसको छोड़कर दूसरे के दर पे जाता है। तू अपने करीम रब से मुंह मोड़ता है, अपने करीम रब से लो नहीं लगाता, अपने करीम रब से नहीं मांगता। ओहो, ये रब करीम का बहुत बड़ा गिला और शिकवा है हमारे साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने करम के नीचे ले ले। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपने करम की बरसात कर दे, करम की बारिश कर दे, हमारे ऊपर अपना फजल व करम कर दे। हम इस चीज़ के मोहताज हैं और इसी से हमारे मसले बनेंगे, इसी से हमारे सारे काम बनेंगे। तमाम दुनिया और आखिरत के मसाइल अगर हल होंगे तो अल्लाह के करम और फजल से ही होंगे, क्योंकि हमारा यही ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए दुआ गो हैं। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, हमारी बीवियों और बच्चों के लिए आप दुआ किया करें। हम आपको हदिया करते हैं पढ़ाई करके, साले सवाब आप हमें किया करें। इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना जो मसला हो जिसको आप दुआ में शामिल करवाना चाहें उसको आप सिर्फ कमेंट्स में लिख दिया करें। आपके लिए दुआ कर दी जाती है अल्लाह की रज़ा के लिए। नहीं जानते किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए। अगर एक दुआ किसी को लग गई तो उसका बेड़ा पार हो गया, नस्लें संवर जाती हैं। जिस तरह एक बद्दुआ से नस्लें बर्बाद होती हैं, एक दुआ से अल्लाह ताला नस्लों को आबाद कर देता है। हम सब दुआ के मोहताज हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हम सब को दुआओं में याद रखा करें। और जो हमारे भाई और बहनें इलाज मुआलजे के लिए यहाँ इतवार के रोज़ तशरीफ़ लाते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप बग़ैर वक्त लिए सिर्फ इस एड्रेस पे रूहानी मंजिल पहुँच जाएँ, तो आप यहीं पे नमाज़ पढ़ें, यहीं पे लंगर खाना खाएं और यहीं पे मुलाकात होती है। और जो बैरून ममालिक से रब्ता करते हैं या दूर हैं, नहीं आ सकते, वो घर बैठ के अगर इलाज करवाना चाहें, उनसे भी गुजारिश है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पर अपना वॉइस मैसेज, अपना मसला रिकॉर्ड करके उसको छोड़ दिया करें
اور پھر باری کا انتظار کیا کریں، جلدی نہ کیا کریں، نہ بار بار کالز کیا کریں، نہ ڈسٹرب خود ہوا کریں، نہ ہمیں کیا کریں۔ تو ہمارے تمام اعمال کی سب کو اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے بھی آپ کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو خاص اجازت دے دی جاتی ہے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ نیچے لکھ کے رپلائی کیا جائے، بلکہ اس کے کمنٹس کو میں خود پڑھتا ہوں تو روحانی طور پر نام لے کے اجازت دے دیتے ہیں فوراً جلدی سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی برکت عطا فرمائے، ہمارے اوپر اپنا کرم نازل فرمائے۔ تو یہ جو میں عمل آپ کو عرض کر رہا تھا کہ رب کریم کے کرم کو لینے کے لیے آپ نے صرف ایک اسم اعظم ہے، اس کو آپ ایک دن پڑھیں گے تو ایک دن کے اندر اس کی جو طاقت، برکت اور اس کے جو فیضان ہے اور اس جو اسم کی خیرات ہے وہ آپ کو ملے گی اور نصیب ہوگی کہ ایک دن کے اندر آپ محسوس کریں گے۔ آپ نے صرف 1111 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی جگہ پڑھیں، وضو کر لیں تو بہت اچھا ہے، بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یا کریم یا کریم یا کریم۔ اللہ کے اس نام کو اتنا جپیں، لو لگا کے گن گن کے بھی اس کو پڑھیں، بغیر گنتی کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو آپ نے 1111 بار پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی جگہ پہ پڑھیں، کسی حال میں پڑھیں۔ اس کو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں جب انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی زبان پاک ہے۔ صرف قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، نماز نہیں پڑھنی۔ اس حال میں آپ اللہ کے کسی نام کو، کسی اسم کو پڑھ سکتی ہیں، دعا پڑھ سکتی ہیں، بطور دعا آپ کسی چھوٹی سی آیت کو، کسی اور چیز کو بھی آپ دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کھلا پڑھیں، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، یا کریم یا کریم یا کریم 1111 بار پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ پہلے دن آپ اس کی برکات دیکھیں گے کہ کریم کتنا کرم کرتا ہے آپ کے اوپر، رزق بھی عطا فرمائے گا، عزت بھی عطا فرمائے گا، خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نام کا لطف و کرم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔